दावत दूंगी पादरी साहब को कि वो आएँ और ज़िंदगी बख्श कलाम की तशहीर और तफसीर करें। मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आप सबको ये जुमा मुबारक हो। जुम्मे की मुबारकबाद साल में एक ही दफ़ा देते हैं। हर दफ़ा त्वार ही की मुबारकबाद मिलती है कि आपको त्वार का दिन मुबारक हो, और जुम्मे का जो दिन है उसकी एक ही दफ़ा मुबारकबाद। और ये मुबारकबाद जो है ये बड़ी ही हैवी है, ज़बरदस्त है। ये शायद पूरे साल पर भारी है। ये सबसे बड़ी है दुनिया में। उस पे भी गौर करने की जरूरत है जी। किधर थे पहला कलमा जरा पढ़ा लो जी। 45 मिनट का पैगाम उधर है पहले करने होया ना जी। डॉक्टर साहब तुसी नहीं सुनिया उधर? सुनिया सी ते फिर हुन हर वारी वही कलमा दसते रहिए गिल साहब, हर वारी वही कलमा। इस दिल नु भी साफ करना जरा अपना आज गिल साहब ने भी सुनना नाल नाल जी। तेरा शुक्र है तेरी जी। गिल साहब मैं हुन पैगाम सुना लवां? हां सुनाओ, इजाजत है? ठीक है। ਤੁਹਾਡੇ कोई इजाजत कदी कदी ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ कदी कदी बोलते हो तो जरूर इजाजत भी लेनी चाहिए। आज का दिन उसके लिए हम जरूर नारा मारें, खड़े हों और नारा मारें। जेड़े बैठे रहन वो बैठे रहन, ठीक है जी। हालेलुया। क्या नारा? सही तरह हालेलुया। या की हमद हो, या यहोवा की हमद हो। क्या हुआ? क्यों यहोवा की हमद हो? क्यों? यहोवा मुजस्सम होकर इस दुनिया में, ताकि क्या हो? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा दिया। इसलिए फिर जरा क्या हालेलुया। और हलल मीन्स, कुछ नए लोग हैं, खुदा की हम, है ना। हलल मीन्स हम, तारीफ, और या यानी यहोवा खुदावंद की तारीफ हो। जरा बुलंद आवाज से मुश्किल होता है ना, और हालेलुया कहना जरा बड़ा आसान है, लेकिन हालेलुया दिल से, दिल से, दिल से, पूरे दिल से, आधे दिल से तो नहीं, पूरे दिल से जी। तशरीफ रखिए। जब संडे स्कूल के बच्चे एक्शंस करते हैं तो जो नए बच्चे होते हैं वो शर्माते हैं बीच में, और बड़े जो हैं वो उनको एक्शंस करने के लिए कहें तो वो बच्चों से भी ज्यादा शर्माते हैं, है ना। ऐसे ही ना, ऐसे ही होता है ना। बच्चे जो हैं वो कम शर्माते हैं, बड़े ज्यादा शर्माते हैं। बड़े क्यों शर्माते हैं जी? मशर की बड़ा जब मशर की है, क्यों शर्माते हैं? चले बड़े बताएं। वो समझते हैं बच्चों के लिए, वो ये समझते हैं कि ये बच्चों के लिए, हमारे लिए नहीं है। जो बचपन में वो संडे स्कूल में गए होते, ये भी होता है, बिल्कुल। बचपन में संडे स्कूल मिस हो गया होता है। एक संडे स्कूल का सॉन्ग जो है वो हमें एक्शंस के साथ वो गाना है, ताकि आपकी जो हिचकिचाहट है वो जाती रहे। सबसे ज्यादा हिचकिचाहट उस वक्त होती है जब हम अपनी कोई चीज किसी के सुपुर्द करते हैं। हम सोचते हैं पता नहीं वापस भी करेगा, देगा नहीं देगा ना, ये इसके साथ क्या करेगा, हिचकिचाहट। और यीशु मसीह ने आज 7वां कलमा कुछ सुपुर्द कर दिया, वो हिचकिचाया नहीं। जिस दिन हमें सुपुर्द करनी हो अपनी रूह, और जिंदा भी रहे, ये नहीं कि मरने वाले दिन भी करना कर रहे,
अपने आप को किसके सुपुर्द करना हो, खुदा के, तो हम हिचकिचाते हैं, है ना। तो संडे स्कूल का गीत गाकर हम कोशिश करते हैं कि हमारी हिचकिचाहट दूर हो और आखिरी कलमा हम बेहतरीन तरीके से समझ सकें। ये आपने डिसाइड करना है, जिसपे कम हिलना पड़े इनको, है ना। खड़े होंगे हम सब और एल्डर साहब बड़ी तो जाके बैठ गए जरा उथे ही आने इतने आ जाओ सामने मैं पूरा हलाओ जी ना इन्होंने हिलना है कि नहीं, आपने मेरी सही आज एक्सरसाइज भाई इतने सामने उधर ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਨਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰੇ। ਔਨ ਸਾਈਡ ਪਰਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਐਂਚ ਕਰ ਜੀ ਜੀ ठीक है, 1 2 3 गो, ठीक है, सारे खड़े होंगे। चले जी, बाबा इब्राहिम के बेटे, चले जी। बाबा इब्राहिम के बेटे हैं, बड़े उसके बेटे हैं, मैं भी हूँ तुम भी हो, खुदाबंदी हम दो, हालेलुया। 1 2 3 4 गाया बाजू, सिर्फ गाया बाजू। बाबा इब्राहिम के बेटे हैं, गाया बाजू, बड़े उसके बेटे हैं, मैं भी हूँ तुम भी हो, खुदाबंदी हम दो, हालेलुया। 1 2 3 4 गाया बाजू, गाया बाजू। ऐसे इब्राहिम के बेटे हैं, ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਹਿਲਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿਲੋ ਭਾਈ। मैं भी हूँ तुम भी हो, खुदाबंदी हम दो, हालेलुया। 1 2 3 4 दाया बाजू, बाया बाजू, दाएं टांग, इब्राहिम के बेटे हैं, बड़े उसके बेटे हैं, मैं भी हूँ तुम भी हो, खुदाबंदी हम दो, हालेलुया। 1 2 3 4 दाया बाजू, बाया बाजू, दाएं टांग, बाएं टांग। इब्राहिम के बेटे हैं, बड़े उसके बेटे हैं, मैं भी हूँ तुम भी हो, खुदाबंदी हम दो, हालेलुया। 1 2 3 4 दाया बाजू, बाया बाजू, दाएं टांग, बाएं टांग, घूम जाओ। ये लेट आने की सजा दी है। आप सही आपको बता देता हूँ 12 बजे का टाइम था और हम कोई 1 सवा 1 है ना आए और लेट आए, इसलिए सजा अच्छी थी, खूबसूरत थी, मजा आया। जुमेरात के आधी रात के वक्त जैतून के पहाड़ को अल-मसीह और उनके शागिर्द जाते और तकरीबन 11 बजे के ऊपर नीचे का टाइम है और वो जैतून के पहाड़ पर चले गए। 12 से 1 बजे यीशु की जानकारी का जो वक्त है वो सामने आता है और वो दुआ करते हैं कि अगर हो सके, है ना, ऐ बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। और ये 1 घंटा का वक्त जो था वो अल-मसीह के लिए यानी गतसमनी बाग में जान करने का वक्त था। फिर 2 बजे यहूदा अस्करियोती अपने
जिनसे उसने पैसे लिए होते हैं, और वो सारे ही रोमी सिपाही, काहिन और एक भीड़ जो है वो यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती की क़यादत में यीशु मसीह को गिरफ्तार करने के लिए आ मौजूद होते हैं। और पतरस जो है वो यीशु मसीह को बचाने के लिए एक नाकाम कोशिश उसने की, जिसको यीशु मसीह ने ही नाकाम बना दिया, और उसने एक काहिन के नौकर का कान उड़ा दिया, और यीशु मसीह ने उससे उसी वक्त ठीक कर दिया। और फिर 3 बजे सुबह के करीब जो सदर अदालत है सेंट हेनरीज, उसके सामने यीशु मसीह को पेश किया जाता है। और इसी वक्त में, जिस वक्त उस अदालत में अल मसीह को पेश किया जाता है, उसी वक्त में पतरस जो है वो 3 दफ़ा यीशु मसीह का इनकार करते हैं, और 3 बजे के करीब मुर्ग जो है वो भांग देता है। और फिर सिपाही जो है वो 3 बजे से 5 बजे तक यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाते हैं, और ये सारा माजरा कायफा के सहन में, उसके जो महल है उसके सहन में ये सारा माजरा जो है वो होता है। 5:30 के करीब मसीह पर मौत का फतवा जो सदर अदालत है उसकी तरफ से जारी हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह से पूछा जाता है क्या तू खुदा का बेटा है, तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया कि तू आप कहता है। और फिर फतवा देने वालों ने कहा कि अब किसी शहादत की ज़रूरत नहीं है, और वो मौत का फतवा लगाकर यीशु मसीह को पिलातुस के सामने पेश करते हैं। इसी तरह आप आज के दौर में भी कई चीज़ों पर फतवा ले लिया जाता है, और फिर अदालत में जो मुल्की अदालत होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उस पर पेश किया जाता है। और यीशु मसीह पर भी फतवा लगाकर, मौत का फतवा लगाकर जो है वो काहिन और उनकी अदालत पिलातुस के पास ले जाती है। 6 बजे के करीब हेरोदिस के सामने भी पेश किया जाता है, यानी 5:30 पिलातुस के पास, और फिर 6 बजे के करीब पिलातुस उन्हें कहाँ पर, हेरोदिस के पास भेज देते हैं। और हेरोदिस के महल में भी यीशु मसीह को वो अपना चोगा पहनाकर जो है वो मुख्तलिफ सवालात करके कोशिश करता है कि यीशु मसीह को जिज करे, उन्हें जो है वो परेशान करे। और 6 से 7 के बाद दोबारा से दूसरी पेशी पिलातुस के सामने, और यीशु मसीह को पिलातुस के सामने जो है वो पेश करके यहूदी बाहर सहन में ठहरते हैं, यानी यीशु मसीह पिलातुस के पास करीब होते हैं, लेकिन बाकी जो काहिन हैं या जितने भी लोग उस फतवे के साथ आए हैं नारे मारने के लिए किसे सलीब दे, या वो लोग जो है वो सहन में होते हैं। और फिर पिलातुस की बीवी जो है उसी दौरान में कहना भेजती है कि इस रास्तबाज आदमी से तुझे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे रात ख्वाब में ये बात मालूम हुई। और फिर 7 से 8 यानी 7 बजे से लेकर 8वें घंटे तक अवाम और काहिन जो है वो यसु और बराबा में से किसी एक का चुनाव करते हैं, यानी इंतखाब किया जाता है कि बराबा चाहिए या यसु चाहिए। वो भी पहला तो उसकी कोशिश थी कि वो यसु मसीह को छोड़ दे, कि ये बराबा को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक डाकू था, और वो इस बात पे ज़रूर हैरान हुआ होगा कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि बराबा, हमें यसु नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बराबा। कई दफ़ा कलीसियाई तौर पर भी हम बराबा का चुनाव कर लेते हैं, यसु मसीह को हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और कहते हैं कि यसु मसीह तो फिर भी वे लाएंगे, अभी फिलहाल हमें क्या कर दे, बराबा दे दे। और वही किया उन्होंने, और उन्होंने बराबा को का चुनाव कर लिया। 8 बजे के करीब पिलातुस हाथ धोता है कि मैं इस कत्ल में से क्या हूँ, बरी हूँ, मैंने इसमें कोई गुनाह जो है वो नहीं पाया है। और फिर रोमी सिपाहियों के सुपुर्द कर देता है कि उसे कोड़े लगवाए, और कोड़े लगवाने के बाद क्या हो, वो उसे छोड़ दे। लेकिन कोड़ों के ऊपर भी जो काहिन हैं
और जो लोग हैं वो नहीं मानते, बल्कि कोड़े जब लगाए जा रहे थे तो बलवा हो जाता है, ज़्यादा शोर करते हैं। और लेकिन पिलातुस जो है वो उसे उस बलवे से, उस शोर से घबरा कर यीशु मसीह के लिए जो है वो हुक्म जारी कर देता कि इसे सलीब दिया जाए। 8:30 के करीब उसे कलवरी के मुकाम पर भारी सलीब देकर रवाना किया जाता है और कांटों का ताज, उसका गिरना, उधड़ा हुआ जिस्म और उसके सर पे कांटों का एक ताज जो है वो वहाँ पर नजर आता है और सलीब को उठाकर वो कलवरी के रास्ते पर रवा दवा हो जाते हैं। शमौन करेनी जो है वो सलीब उठाने के लिए उसका चलाव होता है और फिर 9 बजे से 9:30 यीशु मसीह को सलीब पर लटका दिया जाता है। और सलीब के बारे में हम जानते हैं कि ये सलीब की मुख्तलिफ जो है वो इश्काल हैं। जो ज़्यादा राइज हुई वो यही सलीब है जिसके तीनों इतराफ जो ऊपर वाली हैं वो बराबर होती हैं और नीचे आप अपने ज़रूरत के तहत लंबा जो है वो हिस्सा वो देखते हैं। लेकिन यीशु मसीह को जिस सलीब पर लटकाया गया वो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नहीं था, बल्कि वो टी टाइप एक सलीब थी, क्योंकि यीशु मसीह के लिए लटकाए जाने के लिए जो अहम बात थी वो हम पहले भी सुन चुके हैं कि इन हाथों से 6 इंच यहाँ पर नापने के बाद इन 2 हड्डियों के दरमियान में कील ठोंक कर दोनों तरफ इन 2 हड्डियों के दरमियान में जो एक छोटी पतली हड्डी और एक बड़ी जो हड्डी है उसके दरमियान में जो जगह होती है वहाँ पर जो है कील लगाकर उन्हें लटका दिया जाता है और सारे जिस्म का बोझ उन्हीं 2 किलो पर, ताकि वो फाड़ता हुआ वो इस जगह तक जो है वो आए और 6 इंच नीचे, यानी जो जिसको लटकाया गया जाता था उसके 6 इंच नीचे, पाँव के नीचे एक स्पोर्ट जिस पर उसके पाँव आकर टिक जाते और यानी यहाँ से फाड़ते हुए 6 इंच यहाँ तक वो आया कील और पाँव जो है वो उस स्पोर्ट पर उस जगह पर जाकर जब टिक जाते तो फिर आखिरी कील जो है वो पाँव में, दोनों पाँव एक जगह करके लगाया गया। और जब उन्हें लटकाया गया तो उनके जिस्म के सारे ही जोड़ जो थे वो, किसी को भी आप इस तरह से लटकाएं तो उसके जोड़ जो है वो अलग हो जाते हैं और इस तरह से एक अजियत जो है वो गो के उनका पूरा जिस्म उतरा हुआ, उनके सर पे कांटों का ताज है और जब वो 6 इंच नीचे आते हैं तो क्योंकि ऊपर का हिस्सा नहीं था तो उस जगह पर जो है वो कफ़ा जो है वो लगाया गया और ये भी 9 से 9:30 के दरमियान, यानी आधे घंटे में ये सारा काम मुमकिन था, क्योंकि इंसानी जिस्म है उसमें से वो जो नोकदार की उसकी साइडें गोल नहीं, जैसे हमारे कील जो है वो गोल होते हैं ना, नहीं, बल्कि वो कैसे नोकदार, शार्प, और वो फाड़ते हुए यहाँ तक 10 मिनट में या उससे कम वक्त में जो है वो आ जाते थे और यूं उन्हें उनके सर के ऊपर कि ये यहूदियों का बादशाह है ये कतवा लगा दिया जाता है। और 9:30 जब ये सारा काम हो चुका, यीशु मसीह ने पहला कलमा कहा और पहला कलमा हम सुन चुके हैं, क्या? बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। जानना और ना जानना, ये जब हम इसके हवाले से आगे देखेंगे पहले 7वें कलमे को, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा ज़रूर हम देखेंगे। 9:30 से 10:30 बजे तक दूसरा कलमा, यानी मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। और फिर तीसरा कलमा जो है वो यानी जो है वो दोपहर के करीब जो है वो भीड़, क्योंकि यीशु मसीह को वहाँ पर मौजूद थी, यीशु मसीह को ताने देने के लिए, ठट्ठों में उड़ाने के लिए, और ये जो 10 बजे का के बाद का वक्त है 12 बजे तक, ये यीशु मसीह को ठट्ठों में उड़ाया गया
और तीसरा कलमा भी इसी दौरान में है, क्योंकि सलीब के पास यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम और शागिर्द में से चंद शागिर्द वहाँ पर मौजूद थे। और फिर तीसरा कलमा कहा गया, देख तेरा बेटा ये है और देख तेरी माँ ये है। और फिर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जब सूरज पूरी आबोताब के साथ चमकता है, जिसकी रोशनी पहाड़ी इलाके में तो बहुत ही नुमाया होती है ना, ऐसे ही ना, जब आप पहाड़ के ऊपर हो तो ये उससे भी ज्यादा, यानी मैदानी इलाकों से भी ज्यादा नुमाया होती है जब आप पहाड़ी इलाके में हो। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है ना वो गहरी तारीकी वहां पर छाई रही। और 3 बजे यीशु मसीह ने फिर चौथा कलमा कहा, क्या था? एली एली लमा शबक्तनी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और फिर इसी 3 बजे के बाद यानी 4 बजे तक बाकी कलमात भी, यानी 5वां कलमा मैं प्यासा, और 6ठा कलमा तमाम हुआ, और 7वां कलमा जो आज हम अभी सुनेंगे वो उसको भी यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इसके बाद यीशु मसीह की मौत की निशानदेही की जाती है, यानी इसी 3 बजे के बाद कलमात, और फिर यीशु मसीह ने जब ये 7वां कलमा कहा और अपनी जान दे दी, तो यीशु मसीह के मौत की निशानदेही के लिए वहाँ पर उनको चेक किया गया, एक भाला मारा गया जहाँ से क्या निकला? खून और पानी निकल आया। और फिर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक यीशु मसीह की तदफीन जो है वो की जाती है। तकरीबन 1 मन के करीब जो मसाला जात है वो उनके जिस्म में भरे जाते हैं, वेन्स निकाली जाती हैं, पेट खाली किया जाता है, और वो मसाले भरने के बाद पूरे अज़ाज़ के साथ जैसे वहाँ पर दफनाया जाता था उनको, उनकी तदफीन की गई। और फिर हफ्ते की सुबह यानी उसी ही जुमे की यानी रात और सुबह तक उस कब्र पर पहरा और मोहर लगाई गई, ताकि उसके शागिर्द क्या ना करें, उसे चुरा कर ना ले जाएं। ये जुमेरात और जुमे का मंजर है। यीशु मसीह की सलीबी मौत और उसके कलमात में छुपी हुई हकीकत हमें रोज समझने और याद रखने की जरूरत है। जब हम पहला कलमा देखते हैं सलीब पर, और उसकी हालत क्या है, ऐ बाप इनको माफ कर, और ये दरअसल जो यूनिवर्सल जस्टिफिकेशन है उसकी पहचान दे रही। क्या कहा? क्योंकि ये जानते हैं, और आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं और होते हैं, और पिछली नस्लों में ऐसा ही मुमकिन हुआ कि बहुत सारे लोग किसको नहीं जानते थे? अल मसीह को नहीं जानते थे, वो खुदा को नहीं जानते थे। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो जान भी नहीं सकते थे, जैसे जो हैंडीकैप हैं, ऐसे भी हैं जो जिन तक मैसेज नहीं पहुंचा, जिन तक खुदा का पैगाम जो है वो नहीं जा सका, और ऐसे भी हैं जो अपनी छोटी ही उम्र में खुदा के पास चले गए। इसका मतलब ये है कि ये जो आलमगीर जस्टिफिकेशन है उसकी हल्की सी पहचान यहां पर दी गई कि जो नहीं जानते ये करते क्या है, उनको क्या कर माफ कर। यानी दरअसल अल मसीह का फिदिया देना और अल मसीह का रास्तबाजी को पूरा करना इस कलमे को बोलने की बुनियाद है। आलमगीर जस्टिफिकेशन मौजूद है। और फिर दूसरा कलमा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यह शख्सी जस्टिफिकेशन को भी बयान करता है, उसकी भी एक झलक यहां पर मौजूद है। अल मसीह को शख्सी तौर पर उसकी तकदीस और तस्दीक को, जस्टिफिकेशन को, उसकी रास्तबाजी को, उसके फिदिये को दरअसल उसने कबूल कर लिया है कि जब तू अपनी बादशाही है,
और खुदा की बादशाही की बुनियाद और पिलर क्या है? खुदा की अल मसीह की रास्तबाजी और अल मसीह का फिदिया। जब तू अपनी और अल मसीह ने इस रास्तबाजी की पड़ताल जो है वो हमें चौथे कलमे में नजर आएगी, लेकिन उसकी तस्दीक तीसरे कलमे में कर दी। जो पर्सनल यानी शख्सी रास्तबाजी है उसकी तस्दीक तीसरे कलमे में, देख तेरा बेटा। और औरत ने जो खोया उसने जिंदों की मां तो उसका नाम रखा गया, लेकिन उसके पास बच्चे उसके जो उसकी औलाद है वो जिंदा ना रही थी। उसकी तस्दीक कर दी। यूनिवर्सल जस्टिफिकेशन नए लोगों के लिए मैं अभी माजरत कर लेता हूं क्योंकि ये हम सीख चुके, लेकिन फिर भी हमें समझना है थोड़ा मुश्किल तरीके से। यूनिवर्सल जस्टिफिकेशन और पर्सनल जस्टिफिकेशन, आलमगीर तस्दीक और शख्सी तस्दीक, उन दोनों के होने मुकम्मल होने की तस्दीक उसने तीसरे कलमे में कर दी। उसने जिंदों की मां के सुपुर्द जिंदा बेटा की, देख तेरा बेटा ये। वो कैसे मुमकिन था कि जिंदगी के सोर्स को छोड़कर औरत, उसे पता था अल मसीह कौन है, ये जिंदगी का क्या है, वो दिल में रखकर सोचती रही। उसने उसे खुदावंद भी कबूल की। मेरी रूह मेरे खुदावंद से वो अल मसीह को बेटे के तौर पर नहीं बल्कि खुदावंद के तौर पर मानती रही, और उसी खुदावंद ने उसके सुपुर्द यूनिवर्सल जस्टिफिकेशन और शख्सी तस्दीक के बाद बेटा उसके क्या किया, सुपुर्द कर दिया। और फिर चौथा कलमा जो है, जब हम उसकी तरफ जाते हैं तो हमें आदम सानी नजर आता है। कौन नजर आता है? आदम अव्वल। जब बाग अदन में थे तब तक खुदा उसे छोड़ता तो वो भी पूछता, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों 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 छोड़ दिया? खुदा छोड़ता तो वो कहता, वो क्यों छोड़ता उसे? खुदा छोड़ता तो खुदा ने क्या कहा, जिस दिन तूने खाया उस दिन तू मरा, यानी उस दिन मैं तुझे क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। जिस दिन तूने खाया, एक तरफा अहद जाता रहेगा, एक तरफा अहद जाता रहेगा, और उस दिन मैं क्या करूंगा, तुझे मौत का मतलब मैं हमने सीखा यही है कि जब खुदा हमसे क्या हो जाए, जुदा हो जाए। और आदम सानी पहले 2 कलमात 3 कलमात इंसानों के साथ, इंसानों के लिए। पहला कलमा इनको माफ कर, दूसरा कलमा तू आज ही, तीसरा कलमा, चौथा कलमा बहसियत इंसान, इंसानों का नुमाइंदा। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे, ये कौन सा इंसान है जो सवाल करने आया? और इसका मतलब है कि ये आदम सानी है जिसके अंदर क्या नहीं है, गुनाह मौजूद नहीं है। और ये सबूत हमें जो है वो चौथे कलमे में एक तरफा अहद के दोबारा कयाम के लिए सवाल नजर आता है। एक तरफा अहद के दोबारा कयाम के लिए सवाल नजर आता है। कोई इंसान नहीं था, यीशु मसीह ने कहा सबके सब निकम्मे, कोई रास्तबाज नहीं, इसलिए कोई सवाल नहीं कर सकता। तूने मुझे, कौन सवाल करेगा? जो रास्तबाज है। देख तेरा बादशाह आता है, वो सादिक, वो रास्तबाज है, उसी की रास्तबाजी के सबब से वो सवाल करता है। बहसियत इंसान, इंसानों के नुमाइंदे, वही सवाल कर सकता है
तूने मुझे, और खुदा ने उसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से दिया। और खुदा ने एक तरफा अहद के क़याम का सबूत क्या कर दिया? हैकल का पर्दा, यानी खुदा और इंसान के मिलाप एक छोड़ा नहीं बल्कि एक होने का क्या कर दिया? आंसर हो गया। पांचवा कलमा, मैं प्यासा हूं। और ये वही इंसान है जो एक तरफा अहद के सबब से खुदा ने इंसान को क्या किया? छोड़ दिया। और इंसान की रूह, उस इंसान की रूह जो खुदा के हाथ से निकलना नहीं चाहता, लेकिन अपने खता के सबब से, अपने गुनाह के सबब से खुदा ने उसे छोड़ दिया, खुदा से अलहदा हो गया, उसकी जान प्यासी है। और किसके लिए प्यासी है? 42वां ज़बूर उसकी पहली 2 आयात, 42वां ज़बूर उसकी पहली 2 आयात के क्या हुआ, इंसान क्या करे जी? जी वो मुर्दा खुदा की प्यासी नहीं है, मेरी रूह किसकी प्यासी है? जैसे हर नई पानी के, वैसे ही मेरी रूह किससे? ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। और वो जो इंसान जो हमने दोहराया जुमेरात से, उसे किसी ने पानी शानी नहीं दिया होगा और फिक्र भी नहीं, यार इन्होंने कटापा लाना और इन्होंने पानी भी रख लिया ना। जब हैदराबाद जेल में तो कोई कूलर शूलर तो कोई नहीं था, एक वो लोटा था, लोटा वही ड्रम में से भरते थे, बाथरूम चले जाते तो वही आके उसमें से पी लेते थे। तो क्या ये जो कैदी थे, क्या अल मसीह को बड़ी उसके लिए दावत थी? पानी की शरबत बनाया होगा कि यार चलो, नहीं, उसे उन्होंने दुख तो दिया होगा, लेकिन ये 5वां कलमा इंसान के नुमाइंदे होते हुए इंसान की प्यास का इजहार, क्या? मेरी रूह किसके लिए? जिंदा खुदा के लिए तरसती है। इंसान यहां पर, और यीशु मसीह ने कहा, यही कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं, बल्कि किससे? हर उस बात से जो खुदा के। और 107वां ज़बूर उसकी 9वीं आयत भी हम जरूर पढ़ें। 107वां ज़बूर उसकी 9वीं आयत में, क्योंकि वो तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से मालामाल करता है। क्या करता है खुदा? वो तरसती जान को क्या करता है? जब मेरी रूह मेरे खुदा की के लिए क्या कर होगी? प्यासी होगी, पानी के नालों के लिए नहीं बल्कि खुदा की प्यासी, तो फिर वो क्या करेगा? उसको सैर करेगा। और ये 5वां कलमा हम देखते हैं कि इंसानों की हकीकी प्यास, उस जुदाई, यानी जो इंसान अदन से निकाला गया, खुदा के घर से निकाल दिया गया, खुदा के रिश्ते से अलग कर दिया गया, उसकी रूह प्यासी है। और इसी बात को खुदा ने देखते हुए, जानते हुए, हम यूहन्ना 3:16 भी आगे इसके बारे में जरूर गौर करेंगे। और फिर 6ठा कलमा, रिपोर्टिंग टाइम, स्लीप पर। क्या टाइम? कौन सा टाइम? रिपोर्टिंग टाइम। और ये खिताब मुझे ऐसे लगता है, यानी 4था कलमा बैसियत इंसान, खुदा के साथ खिताब, 5वां कलमा बैसियत इंसान, खुदा के साथ, 6ठा कलमा इंसानों के नुमाइंदे, खिताब किसके साथ? खुदा के साथ। क्यों?
क्योंकि खुदा ने दुनिया से कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि जो कोई उस पर हलाक न हो बल्कि। और दूसरे कलमे में क्या हुआ? आज ही तो जो ईमान लाया, फिरदौस शख्सी जस्टिफिकेशन क्या हुआ? उसी वक्त क्या हो गया? मिल गई। और ये रिपोर्टिंग टाइम के तमाम हुआ। जिस काम के लिए वो उसने जिस्म में इख्तियार किया, जिस काम के लिए वो मुजस्सम हुआ, वो क्या हुआ? मुकम्मल। क्यों मुकम्मल हो गया? क्योंकि दरअसल इंसान खुदा से जुदा हो गया, और इसका मुकम्मल होना, इस दौड़ को, इस कुश्ती को मुकम्मल करना दरअसल 7वें कलमे की बुनियाद थी। ये पहले कलमे से 6ठे कलमे तक हम आए, और 7वां कलमा, ऐ बाप मैं तेरे हाथों में अपनी रूह, मैं तेरे हाथों में अपनी रूह क्या करता हूं? और रूह मुझे ऐसे लगा, मेरे जैसा, आप जैसा इंसान कोई जब जाएगा तो फरिश्ते जिनकी जिम्मेदारी है वो पकड़ते हैं और ले जाते हैं। फरिश्तों ने देखा ये कौन है, इसकी रूह को हम कैसे हाथ में लाएंगे? को करीब आने के लिए तैयार। कौन आएगा? आगे कौन है? आगे कौन है? जिसके सबब से हर एक चीज तख्लीक हुई, वो है। उसको देखकर बादलवा ने क्या कहा? ऐ खुदा के बेटे, तुझे हमसे क्या हुक्म? और जहां भी कब्र के ऊपर जाकर कहा, ऐ लाजर क्या कर, निकला। कौन कह रहा था? इसका मतलब यह है कि फरिश्तों के पास की बात नहीं। और ये रुआख जब हम अबरानी में देखते हैं, जिंदगी का मंबा, मैं क्या करता हूं? अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। जिंदगी का मंबा। और बाप के हाथों में क्यों देनी है? मैं अपनी रूह बाप के हाथों में क्यों दे रहा हूं? ये अल मसीह को पता था कि बाप ही ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। क्या किया? दुनिया से ऐसी, उसी ने ये बेटा बख्शा था ताकि उसके सबब से क्या हो? क्या हो उसके सबब से? हमेशा की जिंदगी इंसानों को मिले। उसी बेटे ने वो रूह जिसके सबब से जिस्म में रहकर उसने रास्तबाजी कमाई, वो रास्तबाजी जिस्म में रहकर उसने फिदिया दिया, वो फिदिया अब वक्त था कि बाप की अदालत में पेश किया जाए। जमीन पर कुटकुटापा तो हो गया। क्या हो गया? और माफी कहां पे मिलनी है? नस्ल इंसानी का मिलाप कहां पर होना है? नस्ल इंसानी किस खुदा के लिए तरसती? इसलिए रास्तबाजी कमाकर इंसानों के हक में खुदा की अदालत में पेश करनी, वो फिदिया खुदा की अदालत में पेश करना है। इसलिए बाप, मैं अपनी रूह चुप करके नहीं मरना। यीशु मसीह ने खामोशी से जान, क्यों? क्योंकि उसकी जान, उसकी रूह
दुनिया के लिए बख्शी गई, ताकि दुनिया उसके सबब से क्या हो, खुदा के साथ उसका फिर से यूनिवर्सल जस्टिफिकेशन, शख्सी जस्टिफिकेशन, रास्तबाजी, शरीयत को पूरा करके कमाना, फिदिया इवजी के तौर पर ताकि हमारे गुनाह ढांपे जाए, वो सारा कुछ करने के बाद अदालत में ताकत और कुवत और इख्तियार लौटा दिया गया, ताकि बाप क्या करे, नस्ल इंसानी पर वही रूह फूंक दे जो उनसे वापस ले ली गई थी। क्या करे, वही रूह फूंक दे जो उनसे क्या कर ली गई थी। ये ताकत कुवत, ये मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपने का मतलब है कि मैं ताकत, इख्तियार और कुवत, अदालत में जब आप किसी की जमानत करवाने जाते हैं तो क्या होता है, आप खड़े हो जाते चुप करके कि जी मैंने ले लो, मैं जमानत देने नहीं, आप कुछ पेपर है ना जो अदालत का रिक्वायर वो लेकर जाते हैं, और वो क्या है, जमानतनामा है, मचल के है। हमारी कलीसिया को जरा तजर्बा ज्यादा पता है, मचल के होते हैं और जमानतनामा होता है, जमानती होती है ना, तजर्बा है बहुत ज्यादा। ठीक है, यही चाहिए कि ना, ताकि नस्ल इंसानी क्या हो, मौत में से बाहर आ जाए। और इसलिए उसने अपनी रूह खुदा के हाथों में, पहली तो मुझे सादा सी बात नजर आई कि फरिश्ता ही नहीं दिया, या काम आप ही कर मेरे बस तो बात है ना। और दूसरी बात जो हकीकी बात है कि ये रूह खुदा के सुपुर्द करना दरअसल आखिरी वो काम था जिसके सबब से इस फिदिये का सारा मकसद पूरा हो जाता और खुदा का मंसूबा जो है वो पूरा होता। अगर आप गौर करें, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, कहां पर जाता हूं, बाप के पास। क्या करने जाता, 14वां बाप यूहन्ना देखिए पहली आयत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, ना होते तो मैं तुमसे कह देता। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और ये रूह सौंपना, दरअसल मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए क्या करूं, जगह तैयार। वहां एक टर्म को प्लस्तर तो नहीं कराना ना, जगह तैयार करनी है ना। दरअसल मचल के जमा करवानी है, दरअसल अपनी रास्तबाजी जमा करवानी है, दरअसल अपना फिदिया जमा करवाना है, ताकि क्या हो, हम उस घर में कैसे जाए। नौकर रखना है साहब नहीं, काम करने वाले, सिक्योरिटी गार्ड को, पौधे नु पानी दार नहीं। यूहन्ना पहला बाप 12वीं आयत, जाएंगे कौन, ये रूह सौंपना। लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। यूं जाना है, क्या बन के, फर्जंद। फर्जंद, ऐसे नहीं चले जाना। जे कोई गनसन लाइसेंस बनवाया हुए कि मैं उते जाके चलो गाड़ी लग जाएगा, या किसी ने लाइसेंस बनाया चलो टैक्सी चलावांगे, अरे नसीब है कितने, या किसी ने कुछ और इंतजाम किए हों, एक्सीवेटर खरीद के रखा हो कि मैं जाके चलो जी उसे पानी सीमेंट ही बने, एल्डर बनने की तैयारी कर रहा है कि मैं उसे जाके करना एल्डर बन, नहीं, बना के लेके जाना है। क्या, मेरे बाप के घर में बहुत से वो घर बनेंगे उसके बेटे और बेटियों के लिए, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें ये रूह सौंपने का मकसद। और फिर 13वीं आयत भी पढ़े, ऐसे ही नहीं ले जाना, वैसी ही रूह जाएगी
जैसी उसके बेटे की है। 13वीं आयत जी। वरना खून से न जिस्म की ख्वाहिश से न इंसान के इरादे से बल्कि खुदा से किससे पैदा हुए? और जो नेक माल कर करके थक गए हैं, हम गए जिन्होंने कहते ना नेक माल, जो कुर्बानी का गोश्त छोड़ छोड़ थक गए, जो कुछ और कर कर थक गए हैं, उनके लिए गौर तलब बात, ये ना खून से, ना इंसान के, ना उसके कामों से, ये इस वक्त उस रूह के सौंपने के सबब से हुआ। उस रूह को सब सौंपा गया तो दरअसल क्या सौंप दिया उसने? मेरी रास्तबाजी, अपनी रास्तबाजी, मेरी रास्तबाजी की जगह अपना फिदिया, कफारा मेरे गुनाहों को ढांपने के लिए, और ताकि क्या हो, हम उस घर में जाने के काबिल हो सके। खोल दिया दरवाजा, बिल्कुल खोल। और ये दुनिया में करना जरूरी था। ऐ मेरे खुदा, क्या कहा? ऐ मेरे खुदा नहीं, ऐ बाप। क्यों कहा? ताकि रिश्ते की बहाली जो है उसका यकीन दे सके। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, ताकि इंसान क्या हो, इंसानों के लिए क्या हो, क्या हो, वो घर खुले, वो उस जगह पर जा सके। ये स्लीपी कलमात यीशु मसीह की दी हुई निजात का पूरा मंजर पेश करते हैं, और ये प्रोसेस ऑफ सल्वेशन पूरी तरह है। ये नजर आता है कि उसने ऐसे ही अपनी रूह बाप के हाथों में नहीं सौंपी है। इसका बड़ा मकसद है, और क्या आप और मैं इस मकसद के लिए कि वहां पर पहले से मेरी जगह रास्तबाजी मुहैया कर दी गई, मेरी जगह फिदिया मुहैया कर दिया गया, तो क्या मैं अब अपनी रूह खुदा के हाथों में दे सकता हूं या नहीं? जब हम डिमोनोलॉजी के बारे में पढ़ा रहे थे, शयातीन के बारे में, और जब पढ़ाते हैं तो यही आपको कॉन्फिडेंस देते हैं क्या, कि आप और डीमंस के दरमियान में कौन है? खुदा मौजूद है, अल-मसीह मौजूद। कोई उसको क्रॉस करके आप तक नहीं आ सकते। ये गलत बात है, हम जरा पर्दे से हाथ निकाल के ना उन्होंने जरा छेड़ लेते हैं ना। कभी कभी हमें ख्वाब आ जाती, कभी कभी हमें छेड़छाड़ी हम जरा जारी रखते हैं उनके साथ ही, या हम भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? कि खुदा हमारे और इनके दरमियान में है। और ये भी भूल जाते हैं कि जितनों ने उसे कबूल किया, ये भी भूल जाते हैं कि वो ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के, बल्कि किससे हम पैदा हुए? किससे हुए? पूतनिदा की काम को काम है, शैतान का काम है कि आपके साथ छेड़छाड़ी करे, क्योंकि मौत का डंग निकाल दिया। मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इंसान की मौत का डंग उसे रास्तबाज ठहरा दिया, उसका फिदिया दे दिया, खुदा की अदालत में यह पेश करके इंसान को आजाद कर लिया, मौत से बाहर है। और यीशु मसीह के दुश्मन कौन थे? कौन थे? जागो जागो सुबह हुई, कौन थे? अपने ही, सारे अपने। लेकिन बड़ी दुश्मनी, मौत को दुश्मनी थी यीशु मसीह के साथ। मौत को मालूम था
कि जब ये अपनी रूह सौंपेगा मेरा काम हो जाता। उसका बड़ा दुश्मन और कौन था? वो ये भी है ना? और उसको मालूम था कि ये मेरे सर को कुचल दिया। फिर इब्लीस की ताकत किधर गई? वो आपको क्यों छेड़ता है? नहीं ना, है ना? वो आपके रोमियो दिखा दो, छोटे जी पौलुस ने लिखे, गौर करें, जब उसका सर कुचल दिया तो वो आपकी रगों में नहीं फिरेगा। इसको भूल जाए, लोगों को मत बताए कि इब्लीस की तो फिरता जी आड़ी रहा ना। कौन फिरता है? कौन फिरता है? बोलो जरा ऊंची सारी केलसा भी सुन रहा, ऊंची बोलो। कौन फिरता है? अल मसीह। देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ, मैं जाता हूं तुम्हारे लिए दूसरा मददगार भेजूंगा जो क्या करेगा? तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। तो फिर कौन है? इसका मतलब है कि खुदा का रूह वो आपके अंदर। ऐसे ही नहीं सौंप दिया, ऐसे ही नहीं आजाद कर लिया। सारे के सारे दुश्मन नाकाम हो गए। सिर्फ ये आखिरी कलमा, इस तक वो पहुंचने नहीं देना चाहते थे। इस तक वो चाहते ही नहीं थे कि पहुंचे। इसलिए मेरे दलेरी के साथ जिन्होंने कभी अपनी रूह अपने मुनज्जी खुदावंद के सुपुर्द नहीं की, आज वक्त है हम दलेरी के साथ याद करके कि मेरे लिए अल-मसीह की रास्तबाजी खुदा की अदालत में मौजूद है, मेरे लिए उसका फिदिया खुदा की अदालत में मौजूद है। तो क्या करें? हम दिलेरी के साथ अपनी रूह अपने खुदा के सुपुर्द करें, उसके हाथों में दे दें, ताकि जितनी देर हम इस दुनिया में रहें इसी ताकत और कुव्वत के साथ जिए कि मेरी रूह मेरे खुदा के हाथों में, उसके मजबूत और कभी हाथों में है और वो कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। वक्त है कि हम बाप से कहें, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे बेटे के वसीले से सौंपता हूं। इसी तरह संजीदगी में हम हम एक गीत गाएं ज़रूर, गीत 116, जान मैंने अपनी दी। बैठे रहें सारे और अपने सरों को झुकाए। ज़रूर आज के कलाम पर गौर करें, पैगाम पर गौर करें, अपनी ज़िंदगियों की जांच करें। जान मैंने अपनी दी, खून दिया बेशुमार, के पाए जिंदगी और मौत से हो रेहा। ये जान यूं दी तुझे, क्या देता तू मुझे।
बच्चों के लिए अपनी रूह को खुदावन के हाथों में सौंपे। मेरी गुजारिश है भाई मनीर अख्तर से कि कलाम के मौसर होने के लिए दुआ करें। दुआ करें। ऐ बहरबार के खालिक और मालिक मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें ज़िंदगी दी, ज़िंदगी की नेमतें दी, और ख़ास तौर पे खुदावन आज की इस रूहानी नेमत के लिए, रूहानी गुज़ा के लिए जो तेरे बंदा के वसीले से हम तक पहुँची, हम तेरा नहायत शुक्र अदा करते हैं। और खुदावन हम इस कलमे के वसीला से खुदावन तेरे कलाम को सीखते हुए अपनी रूहों को खुदावन तेरे सुपुर्द करें, ताकि खुदावन तू हमें बस जाए। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे कलमे के वसीले से खुदावन ये सारी ज़िंदगियाँ 100 गुना बरकतमय है। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह खुदावन के वसीला से, आमीन। अभी वक्त है कि हम खुदावन के हुजूर अपने हदी नजराने पेश करें और क्वायर के साथ मिलकर गीत गाएंगे। आज के अशर्स होंगे भाई इकबाल और भाई भट्टी भाई।